हेलो, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिकल वे में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ी खबर ये है कि ग्रुप डी वालों का जो 13,518 पद था गेटमैन में, वो कुछ दिक्कत में है, तो उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, फोर्थ फेज़ का भी, तो उसका कट ऑफ बताएंगे आपको, पूरा उसका एक जरिया बताएंगे। और जो है आपको तो देख लेंगे, बाकी चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो ये मैंने बताया कि 13,518 पद, ये देखिए ये नोटिस है रेलवे बोर्ड की तरफ से रेलवे के जनरल मैनेजर्स को। क्या नोटिस है लिखा है? एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन एज गेट मैन एज कॉन्ट्रैक्ट बेसिक, मतलब गेटमैन का जो पोस्ट था उसको अब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पर भरेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब निवेदन का निविदा करके होता है, टेंडर उसको बोलते हैं एक तरह से। टेंडर पर जो है उसको निकाला जाएगा और 2 साल, 4 साल, 5 साल का प्राइवेट नौकरी दिया जाएगा गेटमैन का। और वो भी किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन वालों को ही मिलेगा। ये पद कितना है? 13,518। हो सकता है आपको क्लियर नहीं विजिबल हो, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ये PDF उतना साफ डाउनलोड नहीं हो पाया है। तो इसलिए जो है आप देख लीजिए, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि 13,518 पद जो कि गेटमैन के थे वो अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरे जाएंगे, और वो भी एक सर्विसमैन के लिए सिर्फ। और ये तब तक के लिए मान्य होगा, चौथे लाइन में यही लिखा हुआ है कि ये पद तब तक के लिए मान्य होगा जब तक कोई रिक्रूटमेंट के द्वारा, जैसे मतलब कोई जैसे वैकेंसी की भर्ती है, जैसे रेलवे प्रोसेस, जैसे RRB RRC जैसे आपका ग्रुप डी का भरा जा रहा है, उस तरह से जब तक वैकेंसी को पूरा नहीं करेंगे तब तक ये 13,518 पद को प्राइवेट ही रखेंगे। और जैसे ही पद हमको वैकेंसीज के थ्रू जॉब लड़के मिल जाएंगे तो हम इनको निकाल देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, रेलवे ने इस तरह से निकालने की वो सूचना किया। देखिए, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्या आप अब ये सोच रहे हैं कि क्या हम लोग की वैकेंसी से जो है अपना 1 लाख वैकेंसी, उससे उसमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? चलिए उस पर बात कर लेते हैं। ये जो वैकेंसी आई थी ना, उसका ये वैकेंसी टेबल है, उसमें कितने तरह के पोस्ट दिए गए थे उसको मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, उसी नोटिफिकेशन के मतलब अंदर है ये। तो अगर आप रेलवे की नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 17 तरीके का पोस्ट आपको दिया गया है। इस 17 तरीके के पोस्ट में आप कहीं भी नहीं पाएंगे कि गेटमैन वाला वर्ड, कहीं भी गेटमैन का पोस्ट था ही नहीं। 2019 का वैकेंसी जो अभी पेपर चल रहा है जिस ग्रुप डी में, जो लोग पेपर दिए हैं, उसमें कहीं गेटमैन का पोस्ट था ही नहीं। आप देख सकते हैं कहीं भी गेटमैन का पोस्ट नहीं है। तो जब ऐसे में गेटमैन का पोस्ट नहीं, तो हम लोग के ऊपर तो कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लोग के लिए खुशखबरी है। देखिए, गेटमैन का जो पोस्ट है, अगर इनको निकालना ही था तो रेगुलर बेसिस पर निकाल के भर्ती करा करके उसको पूरा कर लेते हैं। लेकिन ये लोग प्राइवेट पे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उतने लोग को प्राइवेट रख लेंगे, पता नहीं कौन सा वैकेंसी का बात कर रहे हैं ये लोग कि कब वैकेंसी देंगे तो उसमें आएंगे, पता नहीं क्या होगा। तो जब रखा जाएगा तो उसको कौन वैकेंसी, कौन कैसा, तो इसलिए जो है एक तरह से लोग गलत कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर्स में जो है इस तरह से और भी वैकेंसीज ये लोग प्राइवेट पे ही निकालेंगे और गवर्नमेंट का नामो निशान खत्म कर देंगे। यही अब चलेगा। तो हालांकि इस बार आप लोग नौकरी ले लीजिए, गवर्नमेंट की जॉब आई हुई है, उसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है, तो आप लोग इसके बारे में सोच लीजिए। हालांकि इस वाले वैकेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है इसका, लेकिन ये आपके लिए उतनी अच्छी खबर भी नहीं है, बुरी ही खबर है। फिर चलिए हम आपको और दिखा देते हैं। ये नोटिस तो मैंने आपको कल दिखाया था, लेकिन एक बार और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका वैकेंसी है जिसमें आप लोग फॉर्म भर रखे हैं, पेपर दे रहे हैं, इसमें जो है दिसंबर में इसका रिजल्ट आने की उम्मीद है। ऐसा रेलवे बोर्ड ने खुद नोटिस निकाल के बोला है अपने। जनवरी में ये लोग पेड कराएंगे, फरवरी में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल करा लेंगे, बाकी आपको ज्वाइनिंग मार्च या अप्रैल 2023 तक दे देंगे। ऐसा ये लोग खुद बोल रखे हैं अपने नोटिफिकेशन में। और साथ ही साथ ये भी बोले हैं कि 4,000 लोगों का रोज हम लोग पेड कराएंगे और 500 लोगों का DV और मेडिकल हम लोग रोज कराएंगे, डेली बेसिस पे, कम से कम इतना तो कराएंगे ही कराएंगे। तो ऐसा बोल रखे हैं, मतलब इनके कहने के हिसाब से कि मार्च अप्रैल तक आपको हम ज्वाइनिंग दे देंगे, मतलब अगले साल मार्च अप्रैल, यानी अभी से काउंट करें तो मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 महीना पकड़ के चलिए, 5 से 6 महीने के अंदर आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब कितना ये लोग करते हैं अभी तो यही जानेंगे। फिर उसके बाद अब बता दें हम, तो ये देखिए ये वैकेंसी है। आप इसमें अगर देखेंगे तो ये आपको 16 जोन दिया हुआ है। यही 16 जोन में आपने किसी न किसी जोन में पेपर में फॉर्म भर रखा होगा। तो ये जोन जो दिए हुए हैं, ये ऊपर से नीचे जब आप चलेंगे तो आपको घटते क्रम में दिखेगा पर सीट कंपटीशन, और कट ऑफ भी इसी के अकॉर्डिंग जो है घटते ही दिखेगा। यानी ऊपर वाले में थोड़ा से, ऊपर वाले जोन्स में थोड़े कट ऑफ हाई जाएंगे, लेकिन नीचे वाले जोन्स में कट ऑफ लो जाएंगे। बाकी बीच में तो मीडियम में रहेगा, ना ज़्यादा हाई जाएगा ना ज़्यादा लो जाएगा। लेकिन मैंने एक औसतन आपको बता दिया कि अगर आप इतना नंबर लाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। देखिए, अगर आप जनरल से हैं तो आपको कम से कम 52 से 57 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप हाई जोन में हैं तो आप 57 नंबर लाइए, और आप लो जोन में हैं तो आप कम से कम 52 नंबर लाइए। इसी तरह से OBC का 50 से 55 है, जिसमें हाई जोन में आपको 55 और लो जोन में 50 चाहिए होगा। उसी तरह से SC में आपका 48 से 51 है, जहाँ पे लो जोन में 48, हाई जोन में 51। उसी तरह से आपका ST में 44 से 47 है, जिसमें लो जोन में आपका 44 और हाई जोन में आपका 47 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपका EWS बोले तो यहाँ पे 50 से 52 है, लो जोन में 50, हाई जोन में 52 नंबर। बाकी एक्स सर्विसमैन, एक्ट अप्रेंटिसशिप और PWD, इनका कोई लो जोन हाई जोन का कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ 40 से 41 नंबर लाना होगा, उनका जो सिलेक्शन हो जाएगा। इनको सिर्फ पासिंग मार्क्स अपने लाने होते हैं, जो उसमें रेलवे में मतलब एक होता है कि आपको इतना नंबर लाना ही पड़ेगा, बस उतना ही नंबर पर इनका मेरिट बन जाता है। मतलब इनको सिर्फ पासिंग मार्क्स 40 नंबर लाने पड़ते हैं। फिर अगर हम बात करें तो प्लस माइनस ये 5 का क्या चक्कर है, ये भी समझ लीजिए।
देखिए जो ये चीज़ें जो मैंने आपको ये कट ऑफ जो बता रखी हैं, ये कट ऑफ जो है ना, ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पेट के लिए ये मान्य होगा। यानी इतने नंबर अगर आपके बन रहे होंगे तो आपको पेट के लिए तो बुलाया ही जाएगा 100%। लेकिन पेट के लिए बुला देने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको हम जॉब दे रहे हैं, क्योंकि पेट के लिए तो मान लीजिए 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपके जोन में 5000 वैकेंसी, चलिए एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं आपके जोन में 5000 वैकेंसी है, तो इसमें आपको बुलाए जाएंगे 15,000। 3 गुना अगर आप इसका करेंगे तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 15,000 लोगों को बुलाया जाएगा पेट के लिए। अब पेट में कितने फेल हो जाएंगे 15,000 में? चलिए आप ही बता दीजिए पेट में कितने फेल हो जाएंगे आप बताइए। जो मेहनत से पढ़ा है बच्चा, जो अपना मेहनत किया है, वो थोड़ा सा दौड़ लगाने में नहीं कसर रखे, कोई बड़ी दौड़ तो है नहीं, 1 किलोमीटर की दौड़ है और थोड़ा सा वजन उठाने वाला है, तो इतना में तो कोई फेल नहीं होना चाहेगा। अब मतलब कोई हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत से लोग हो भी जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चाहेगा कि मैं फेल हो जाऊँ, इसलिए सभी मेहनत करेंगे और पास होने की कोशिश करेंगे। तो 15,000 में से मुश्किल मान लेते हैं 2 से 3,000 फेल होंगे, उससे ज़्यादा फेल नहीं होंगे किसी भी कीमत पे, तब भी 12,000 बच्चे बच जाएंगे। अब 12,000 बच्चे हैं, लेकिन हमारे पास सीट कितनी थी? हमारे पास सीट तो 5,000 थी ना, तो 7,000 बच्चों को ये बाहर कैसे निकालेंगे फिर? भाई 7,000 बच्चों को निकालने का बाहर कोई तो इनके पास मोटिव होना चाहिए ना। तो वो निकालने का मोटिव यही है कि मेरिट जो पहले 55 पे लगाएंगे, जो 60 पे लगाएंगे, 57 पे लगाएंगे, 55 ये पे लगाएंगे, उसको 5 नंबर 4 नंबर बढ़ा देंगे। जैसे ही बढ़ाएंगे तैसे ही जो पीछे वाले बच्चे होंगे वो सब बाहर हो जाएंगे और टॉप के 5,000 बच्चे इनको मिल जाएंगे सेलेक्टेड। तो वही 5 नंबर बढ़ने की उम्मीद है। मतलब जब आप पेट के कट ऑफ से जो भी हो, जैसे मान लीजिए आपका पेट में कट ऑफ 53 नंबर लग गया, तो आपको कम से कम आपका 56-57 नंबर होना चाहिए, तभी जाकर के आप पेट में क्वालिफाई होने के बाद, पेट तो क्वालिफाइंग है सिर्फ, पेट में क्वालिफाई होने के बाद आप मेरिट में आ सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को मतलब इसलिए इस चीज़ को आपको करना बहुत ज़रूरी है। मतलब इतना आपको समझ लीजिए कि जो भी पेट का कट ऑफ बनेगा उससे 4-5 नंबर आप एक्स्ट्रा अपने मार्क्स मान के चलिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका पेट के कट ऑफ से बढ़ ही जाएगा 5 नंबर, इसलिए मैंने बढ़ाया नहीं है सिर्फ, है ना। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है बढ़ जाए, हो सकता है बहुत बच्चे फेल हो जाएं, हो सकता है बहुत बच्चे जाएँ ही नहीं पेट देने, हो सकता है बहुत बच्चे पहले से कहीं ज्वाइनिंग पा चुके हों, तो वो क्यों 4 साल हो गया तो 4 साल में तो बहुत बच्चे कहीं ना कहीं ज्वाइन तो हुए होंगे, और वही बच्चे इसमें भी हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले जहाँ भी रहते हैं वो वैकेंसी निकाल ही देते हैं, रिटर्न तो निकाल ही देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो पेट देने जाएँ। तो हो सकता हो कि आपके जोन में कोई ऐसा भी हो कि पेट देने के लिए उतनी मात्रा में ना जाएँ, मतलब आपका ज़्यादा कट ऑफ ना बढ़े, 1 नंबर पॉइंट में इंक्रीज़ हो, तो हो सकता है ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका 5 नंबर ही बढ़े, लेकिन मैक्सिमम 5 नंबर तक जाएगा, उससे कम मतलब उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अगर आप 5 नंबर है तो आप 100% श्योर हो जाइए, ठीक है। फिर दूसरी बात आप ये है कि आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तहे दिन से आपका धन्यवाद, आपका मैं आभारी रहूँगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यार दिखाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।